Hello friends, welcome to my channel. Friends, today I am going to show you how to plan MRI hip joints. Okay? MRI hip joint कैसे करते हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं, कितना सीक्वेंस लेते हैं, वो सब कुछ मैं आज आपको ये वीडियो में बताना जा रहा हूँ. ठीक है? तो सबसे पहले एंट्री डेस्क पे आते हैं. यहाँ पे एंट्री कर दिया, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया PBH, पेल्विस विद बोथ हिप जॉइंट्स. यहाँ से प्रोटोकॉल लेते हैं. वैसे तो ये पेल्विस ऑर्गन में आएगा, बट मैंने यहाँ पे अदर्स में मेरे सब प्रोटोकॉल रखे हैं. तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ हिप जॉइंट. कहाँ पे है ये? हिप जॉइंट का प्रोटोकॉल लिया. ओके, एक्सेप्ट, स्टार्ट एग्जाम. सिंपल मेथड से बताऊंगा कैसे प्लान होगा, फास्ट हो जाएगा. एक्सेप्ट किया. सबसे पहले ट्री प्लेन लोकलाइजर लेते हैं. ये तो बेसिक चीज़ है, सब में लेना ही पड़ता है. लोकलाइजर के बिना स्कैन होता नहीं है MRI. ठीक है? तो ट्री प्लेन लोकलाइजर लेते हैं. सेव RX, स्कैन, ऑटो पे डाल देना. लोकलाइजर सपोज नहीं आता है सही से, तो रीलोकलाइज कर सकते हो आप. अभी ये इसने सेंटरिंग सही से नहीं किया है, तो मैं इसको रीलोकलाइज कर देता हूँ वापस से. एक्सेल के ऊपर सही से रख के उसको पोजीशन कैसे देते हो उसके ऊपर डिपेंड है. ऐसा हो सपोज अपना वार्ड बॉय वगैरह सही से नहीं करता है तो खुद भी दे सकते हैं, कुछ इश्यू नहीं है. इसका पोजीशन है फीट फर्स्ट. मैंने कॉइल लिया है बॉडी एरे 2-3 में. इसमें है इनबिल्ट में कॉइल 1, 2, 2, 3 एंड 3, 4. 3 पोर्शन में है बॉडी एरे. ठीक है? तो मैं इसको ले रहा हूँ 2-3 में. 2-3 में इसके लिए लेता हूँ कि PBH के साथ मुझे कभी कभी देखना हो LS स्पाइन, तो मैं 3-4 में उसको कवर कर लूँगा. एक ही स्कैन में LS स्पाइन भी स्कैन कर सकता हूँ. इसके लिए मैं ये पोजीशन ऑलवेज रखता हूँ, बॉडी एरे 2-3. ठीक है? सेव RX, स्कैन. पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दे देना. सबसे पहले हिस्ट्री वगैरह ले लेना सही से. पेन वगैरह कब से है, स्टीरॉइड्स लिया है, ट्रॉमा की हिस्ट्री है, वो सब कुछ आप कंफर्म कर लेना. सबसे पहले अभी कैलिब्रेशन करते हैं. ट्री प्लेन लोकलाइजर आ गया है हमारा, उसको मैं यहाँ पे रख के कैलिब्रेशन कर देता हूँ. ठीक है? देखो मेरा टेक्निक ऐसा है कि सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक्सेल स्टर. बाकी सब लोग ऐसा नहीं करते हैं. सबसे पहले सब लोग क्या है, कोरोनल स्टर लेते हैं, बट मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से स्कैन करता हूँ. मेरा टेक्निक ये है कि सबसे पहले मैं एक्सेल स्टर में इलियक क्रेस्ट से ले लेता हूँ या ट्रोकेंटर तक, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, इतना पूरा इसके लिए एक्सेल लेता हूँ कि एक्सेल में सबसे पहले पता चल जाएगा कि SI जॉइंट में कुछ है कि नहीं. ठीक है? क्योंकि SI जॉइंट भी कोरोनल में कवर करने जाते हैं हम, तो क्या है, इमेजेस बढ़ानी पड़ती है, टाइमिंग बढ़ जाता है. इसके लिए मेरा टेक्निक ये है कि सबसे पहले मैं पूरा पेल्विस को ले लूँगा एक्सियल में कवर करके. ठीक है? इलियक क्रेस्ट से लेके लेसर ट्रोकेंटर तक पूरा एक्सियल में कवर करता हूँ. ठीक है? इसका FOV 36 है, थिकनेस है 5. देखो इलियक क्रेस्ट से मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि इसमें क्या है कि पूरा SI जॉइंट वगैरह भी इसमें कंफर्म दिख जाएगा. इसमें क्या है कि देख देख के स्कैन करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि आपको पेल्विस दिया तो आपने ये मार के छोड़ दिया, ऐसा नहीं है. क्योंकि कभी कभी क्या है कि पेल्विस करने के लिए आता है हिप जॉइंट्स, तो उसमें कभी कभी पैथोलॉजी रहती है, SI जॉइंट में मिस होता है. इसके लिए क्या है, अभी सपोज एक्सेल में SI जॉइंट में कुछ नहीं है, तो फिर मैं इसको ज़्यादा कोरोनल में कवर नहीं करूँगा. फिर मैं कॉन्सेंट्रेट करूँगा फीमर हेड पे, एसिडाबुलम पे और ये ट्रोकेंटर पे, नेक ऑफ फीमर के ऊपर. ठीक है? इसके लिए मैं सबसे पहले लेता हूँ एक्सियल. मैं यहाँ से इमेजेस करता हूँ 23, उसमें पूरा आ जाएगा लेसर ट्रोकेंटर तक. SI जॉइंट भी मैंने एक्सियल में कवर कर दिया. ठीक है? एक्सियल में थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा तो उसका इशू नहीं है. इसमें आप देख लोगे तो फिर बाकी की सब सीक्वेंस में कोरोनल ले रहे हो, सैज ले रहे हो, सब में आपका टाइमिंग बच जाएगा. ओके?
सो सबसे पहले इसको सेंटरिंग कर देना एक्जेल को। मैं हर बार बोलता हूँ आपको सब वीडियो में, एक्जेल चाहिए तो सैज और कोरोनल पे प्लान होगा, कोरोनल चाहिए तो सैज और एक्जेल पे होगा, और सैज चाहिए तो कोरोनल और एक्जेल पे प्लान होगा। अभी हमें एक्जेल चाहिए तो मैंने प्लान किया है कोरोनल और सैज के ऊपर। ठीक है, सेंटरिंग कर दिया, शिम डाल देता हूँ। इसका टाइमिंग हो गया 2.50 मिनट्स। सबसे पहले एक्जेल स्टर स्टार्ट। अभी जैसे ही एक्जेल आएगा, एक्जेल के ऊपर हम प्लान करेंगे कोरोनल स्टर। ठीक है, बाकी का जितना भी सीक्वेंस है ना फिर कॉपी पेस्ट ही है, बट ये क्या है, देख देख के स्कैन करना है आपको, ऐसा नहीं कि मार के छोड़ दिया। स्टेप बाय स्टेप देखते जाना और प्लानिंग सही से करना। अभी सबसे पहले मैं कोरोनल स्टर को ओपन रखता हूँ। सब कुछ मैं रेडी रखता हूँ सेंटरिंग करके। ये कोरोनल का FOV है 36, थिकनेस है 4, स्पेसिंग है 1.5 और इमेज लिया है मैंने ओनली 16। अभी सपोज SI जॉइंट भी मुझे लेना है तो फिर मैं इसको यहाँ से 20 इमेजेस कर दूंगा और यहाँ पे एक्जेल जो आएगा उसके अंदर से देख लूंगा कि कितना स्पेसिंग और मुझे बढ़ाना है। सपोज 2 भी कर सकते हैं 1.8, फिर ये पूरा एरिया कवर करना होगा, एक्जेल में पूरा कवर करना होगा। SI जॉइंट में आता है तो, अभी SI जॉइंट में नहीं आ रहा है तो फिर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है एसिटाबुलम, क्यूबिक सिम्फाइसिस वगैरह में दिख जाएगा, नेक, ओके, और हेड ऑफ फीमर के ऊपर। इसको थोड़ा जूम कर देना। ये दोनों जो हेड ऑफ फीमर जो रहते हैं उसको पैरेलल आपको करना होगा, तो ही आपका कोरोनल स्टर सही से आएगा। तो मैं सब कुछ रेडी रखता हूँ, रख के जैसा ही एक्जेल स्टर जनरेट होगा मैं यहाँ पे डाल के उसको प्लान, ये मेरा पूरा प्लान रेडी है। अभी जैसे ही एक्जेल आएगा फिर आगे का मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सो फ्रेंड्स अभी हमारा एक्जेल स्टर जनरेट हो गया है। ठीक है, देखो इसको मेनली ऑस्ट्रोपोरोटिक है, SI जॉइंट में कुछ नहीं है और हिप जॉइंट्स में भी मेजर कुछ भी दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो अभी ये मुझे प्रिस्क्रिप्शन के लिए आया है ओनली हिप जॉइंट्स। मैंने SI जॉइंट तो एक्जेल में सही से देख लिया है, तो अभी मैं प्लानिंग करूंगा ओनली हिप जॉइंट्स के लिए। ठीक है, देखो एक्जेल में देखने जाते हैं तो यहाँ पे इतनी इमेजेस करने जाऊंगा तो ये SI जॉइंट मेरा कवर नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक्जेल ले लिया, एक्जेल में सब कुछ दिख गया, इलियक क्रेस्ट से लेकर सब कुछ एनाटॉमी आ गया। ठीक है, SI जॉइंट में भी कुछ नहीं है, तो अभी मेरा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा मेनली हिप जॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि आप फिर बहुत ज़्यादा स्पेसिंग भी बढ़ाना जाओगे ना तो फिर अच्छा नहीं आएगा। जितना थिन सेक्शन रहेगा उतना डायग्नोसिस के लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो ये अभी देख लो, ये फीमोरल हेड्स जो है उसको पैरेलल परफेक्ट जाना चाहिए, तो ये आपका कोरोनल का एंगुलेशन सही से आएगा। एंगल सही से देना तो ही आपको इमेजेस भी अच्छा दिखेगा। ये कोरोनल है उसको भी सेंटरिंग सही से करना। ओके, FOV इतना बराबर है, थोड़ा कम कर सकते हो तो भी इशू नहीं है, बट ये परफेक्ट है। इसको मैं थोड़ा एंगल दे रहा हूँ एक्जेल में स्लाइटली, थोड़ा आप जूम करके प्लान करना। तो आपको क्या है कि आपको पैरेलल करना हो तो आपको क्या है सही से दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कोरोनल स्टर प्लान हो गया। शिम डाल देता हूँ। देखो ये 2 चीज़ कर लिया, फिर बाकी का तो कुछ टेंशन नहीं है, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ही करना है। कोरोनल स्टर देखो 16 इमेज है, 4 थिकनेस 1.5 स्पेसिंग, टाइम कितना कम है। अभी इसको मैं 20 इमेज कर दूंगा तो इसका टाइमिंग बढ़ जाएगा, 3-3.5 मिनट की सीक्वेंस हो जाएगी। ऐसे टेक्निक से काम करोगे, सपोज अभी SI जॉइंट में दिख रहा है तो आप 20 इमेज कर दो और ये पूरा एक्स्ट्रा कवर कर देना। मैंने देखा है कोई ऐसा बोलता है कि पूरा कवर कर लो, भैया ऐसा MRI में नहीं है। जितना इमेजेस आप बढ़ाते जाओगे उतना आपका टाइमिंग बढ़ते जाएगा, जितना टाइमिंग बढ़ते जाएगा पीछे से पेशेंट को दिक्कत होगी, आपका कंसल्टेंट भी आपको बोलेगा कि क्या कर रहा है भैया, भगा। ठीक है, तो ये टेक्निक से आप काम करना तो आपका फास्ट होगा स्कैन। मैं सब स्कैन आपको फास्ट टेक्निक से ही बता रहा हूँ कि आप कितना फास्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कोरोनल स्टर स्टार्ट, सेव RX एंड स्कैन। अभी कोरोनल T1 के ऊपर डबल क्लिक किया, ओपन किया, यहाँ से लिया, सेम कोरोनल का प्लान ले लिया, शिम भी ले लिया, एक्सेप्ट, सेम टू सेम प्लान हो गया। ओके, ये भी 2 मिनट का। मैंने बहुत फास्ट प्रोटोकॉल बनाया है। कोरोनल T2 को डबल क्लिक किया, ओपन किया,
सेम कोरोनल स्टर को लिया, एक्सेप्ट सेम प्लान कॉपी हो गया। मैंने तो बहुत फास्ट सीक्वेंस बनाई है, ये ओनली 1.26 मिनट का ही है कोरोनल T2। ओके, अब जैसे ही कोरोनल स्टर जनरेट होगा उसके ऊपर मैं आपको बता दूंगा सैज का प्लानिंग। सैज को मैं डाल के रेडी रखता हूँ, जैसे ही आएगा फिर देख के अपन प्लान कर लेंगे, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे थिन सीक्वेंस बनाई है, एक्सेल पीडी, सैज पीडी। ये जब आपको लेब्रम के लिए स्पेशली लेब्रम देखना हो, ओके, हिप का लेब्रम जो रहता है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्पेशल सीक्वेंस बनाई है। उसका टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा है और मैंने उसको थिन सीक्वेंस किया है, 3.5 थिकनेस और 0 स्पेसिंग वाला। इमेजेस भी ज़्यादा है। वो क्या है कि फैटसेट पीडी मैंने लिया है, वो स्पेशली लेब्रम के लिए है, ठीक है। वो मुझे जब बताया जाता है कि लेब्रम के लिए स्पेशल स्कैन करना है तब ही मैं ये 2 सीक्वेंस रन करता हूँ, क्योंकि ये 2 सीक्वेंस में ही मुझे 6 और 7 13 मिनट्स तो इसमें ही निकल जाएगा। पर ये मैंने यहाँ पे बना के रेडी रखा है, बट मैं लूँगा नहीं, ये नॉर्मल स्कैन के लिए आया है। सैज का प्लान रेडी रखते हैं, जैसे ही कोरोनल स्टर आएगा मैं आपको सैज बता दूंगा। इसको क्या है, ऐसे डिफरेंटली राइट हिप और लेफ्ट हिप डिफरेंट लेता है। 10-10 इमेज मैंने ली है, 4 थिकनेस 2 स्पेसिंग फिर देख लेना कोरोनल स्टर आने के बाद, ठीक है। सैज का प्लानिंग ऐसा रहता है कि ये जो हिप जॉइंट का हेड ऑफ फीमर है और ये नेक ऑफ फीमर है उसके ऐसे ऑब्लिक करना रहता है, ठीक है। ऐसा ऑब्लिक, देखो जूम करके बताता हूँ मैं, ऑब्लिक कर देना। ये हेड ऑफ फीमर, नेक ऑफ फीमर, ओके, इसको ऐसे ऑब्लिक कट करना है। ये सजाइडल का प्लानिंग है, ऐसा ही रहेगा। वैसे रूटीनली सजाइडल हम ऐसे स्ट्रेट ही ले लेते हैं, ओके। इसको ऐसा ऑब्लिक कर देना, हेड और नेक उसको पैरेलल करके, ठीक है। तो ये सैज का प्लानिंग है। जैसा ही स्टर आता है फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे उसको डाल के देखना है। ऐसा नहीं कि दोनों को ऐसे कर दिया, कोई कोई हिप अलग भी रहता है, उसको वो हिसाब से प्लानिंग करते हैं। ये मेनली एवीएन रहता है, उसके लिए ये ही प्लानिंग काम आता है। एक्सेल T1 भी ले लेना, एवीएन निकलता है तो। बाकी ये प्रोटोकॉल फिक्स है, मैं प्रोटोकॉल देख लो आप। एक्सेल स्टर, कोरोनल T1, कोरोनल T2, सैज T1, सैज स्टर कुछ हाइपर इंटेंसिटी निकलती है तो, ओके, और एक्सेल T1 ले लेना आप, एवीएन निकलता है तो। बाकी ये इतना फिक्स प्रोटोकॉल है। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा कोरोनल स्टर जनरेट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोरोनल के विंडो में कोरोनल डाल देता हूँ। देखो इसका मैंने परफेक्ट पोजीशन किया था, तो हिप जॉइंट आप देखो परफेक्ट एक ही कट में दिख रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ से देखो हेड और नेक, उसको आपको पैरेलल कर देना है। ये सैज का दोनों का देख लेना, दोनों को अलग से लेना, राइट और लेफ्ट अलग अलग से। एक्सेल में देख लेना स्ट्रेट है कि नहीं, ठीक है। सो ये हमारा हो गया सजाइडल ऑब्लिक प्लानिंग। सेव RX स्कैन। ट्रॉमा वगैरह है तो सैज स्टर ले लेना, बाकी कुछ ज़रूरत नहीं है, इतना प्रोटोकॉल हो गया। देखिए एक्सेल स्टर, कोरोनल T1, कोरोनल T2, सैज T1, ये इनफ है। बाकी का कुछ आपको एक्स्ट्रा सीक्वेंस लेना है तो आपको रेडियोलॉजिस्ट को आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा कोरोनल T1 आ गया है, ठीक है। कोरोनल T1 भी देखो, उसका पोजीशनिंग देखो, उसका प्लानिंग मैंने कितना परफेक्ट किया था। दोनों हिप जॉइंट सही से दिख रहा है, उसको मेजर कुछ भी कंप्लेंट्स नहीं है। इसको एवीएन के लिए आया है, क्वेश्चन मार्क एवीएन, बट कुछ मेजर नहीं दिख रहा है मुझे। हिप जॉइंट में फ्लूइड है, थोड़ा ट्रोकेंटर के ऊपर बर्साइटिस है, बाकी दूसरा कुछ भी मेजर नहीं है। अभी सैज T1 बाकी है हमारा। कैसे दिखता है ऑब्लिक वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बहुत ही इजी मेथड में आपको बताया है, प्लानिंग बहुत ही इजी है, कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। हिप जॉइंट में ऑलवेज आप ध्यान रखना, सबसे पहले एक्सेल स्टर ले लेना पूरा पेल्विस का, एलियक क्रेस्ट से लेके
लेसर ट्रॉकेंटा तक यहाँ से पूरा इतना कवर कर लेना। एक्सेल आने के बाद डिसाइड होगा कितना इमेजेस लेना है। सपोज ऐसा ही जॉइंट कवर करना है तो इमेजेस बढ़ा देना, ऐसा ही नहीं कवर करना है, ओनली हिप लेना है तो कम इमेजेस में हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे सैच T1 आ गया है बट पेशेंट इज़ नॉट कोऑपरेटिंग, सो मोमेंट आया है तो मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। देखो ये हिल गया है। पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देते रहना आपको कि हिलना नहीं है वगैरह। सो फ्रेंड्स, अभी ये हमारा सैच T1 भी आ गया है, ऑब्लिक वाला। देखो ओके, ऐसा एंगुलेशन आएगा ऑब्लिक करने के बाद, राइट और लेफ्ट। अभी मैं उसको LS स्पाइन भी स्क्रीनिंग कर रहा हूँ। देखो एक ही पोजीशन में LS भी हो जाएगा। मैंने यहाँ से सिर्फ कॉइल चेंजेस कर दिया है, स्पाइन 3-4 ले लिया। ओके, सो आज का हमारा हो गया है MRI PBH। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। ओके, मेरा टेक्निक आपको समझ में आ गया। प्लीज़ like, share and subscribe my channel, friends, and press bell icon for more updates. Thanks for watching.